हे दोस्तों, साल 2020, 21 और 22 ये 3 साल पूरी दुनिया ने कोरोना को देखा। इसकी तबाही कई देशों ने देखी, कई लोगों को मुश्किलें झेलनी पड़ी, कई तकलीफें देखनी पड़ी। और 3 साल के बाद अब जाकर हर कोई बिना मास्क के जीना शुरू किया था। हाल ही सब कुछ नॉर्मल हो गया है। ऐसा लगने लगा था कि अब नया कोरोना, जिसका नाम BF7 आ गया है। इस ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 के हाल ही में गुजरात में 2 और उड़ीसा में 2 मरीज पाए गए। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अब तक के सारे कोरोना वेरिएंट में BF7 ये सबसे खतरनाक बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सबसे जरूरी महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताने वाले हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, BF7 ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है जो फास्ट फैलते जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि म्यूटेशन के बाद ये विषाणु तैयार हुआ है। जनवरी में इंडिया में ओमिक्रॉन BA1 और BA2 इन सब वेरिएंट की वजह से मरीजों की संख्या फास्ट बढ़ गई थी। BA1 और 2 के बाद BA4 और 5 वेरिएंट भी मिले थे। उसके बाद अक्टूबर के दरमियान ये BF7 इंडिया में पाया गया था। फिलहाल इसी BF7 ने ही चीन जैसे पूरे शहर में हाहाकार मचा दिया है। दोस्तों, कैसे जाने इसके लक्षण क्या है? तो आपको बता दे, कोरोना के जो लक्षण बताए गए हैं, बताया जा रहा है कि इसके भी लक्षण सेम ही है। जैसे सांस लेने में मुश्किल होना, बुखार आना, खांसी होना, गले में खिचखिच होना, थका हुआ महसूस करना, उल्टी होना, यही सारे लक्षण बताए गए हैं। आखिरकार कितना खतरनाक है ये BF7? वैज्ञानिकों के मुताबिक ये पुराने कोरोना के मुकाबले 10 से 18% स्पीड से फैलता है। मतलब एक बीमार मरीज कम से कम 18 लोगों को उसके साथ बीमार कर सकता है, यानी कोरोना के मुकाबले 3 गुना से फैलाने वाला है। कहा जा रहा है कि कोरोना के टीका लेने के बाद भी कई लोगों को ये BF7 हो रहा है। इसी वजह से इसे खतरनाक माना जा रहा है। दोस्तों, फिलहाल भारत में इसके कोई ज्यादा मरीज तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, पर केंद्र सरकार के मुताबिक अभी 20 दिसंबर तक भारत में 1,15,000 से ज्यादा कोविड टेस्ट पूरी हो चुकी है। कोरोना के 131 नए मरीज की पुष्टि कराई गई है और पूरे देश में अब तक 3,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज बताए गए हैं और महाराष्ट्र में एक्टिव 130 से ज्यादा मरीज बताए गए हैं। अगर पिछले 3 साल से अब तक का देखा जाए तो पूरे देश में 4,46,00,000 से ज्यादा लोग मरीज मिले थे। इनमें से 4,41,00,000 लोगों को डिस्चार्ज मिला था, जबकि 5 लाख से ज्यादा लोग मर गए थे। तो अकेले महाराष्ट्र की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में 81 लाख से 36,000 से ज्यादा मरीज पाए गए थे। तो 79 लाख से ज्यादा लोगों को डिस्चार्ज दिया गया और 1 लाख से ज्यादा मारे गए। इस पूरी जानकारी के मुताबिक भारत का रिकवरी रेट 98% था, तो मरने का 1% था। देखा जाए तो सरकार ने देशव्यापी इस कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। हर हफ्ते आरोग्य विभाग से मुआयना किया जा रहा है। यहाँ तक सारे राज्यों को सतर्क रहने का इशारा दिया गया है। हर राज्यों में मरीजों पहचान, उनकी जांच और लसीकरण करने के आदेश दे दिए गए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग वो तकनीक है जिसके कोरोना की पहचान की जाती है। अभी के आंकड़ों के अनुसार सरकारी अस्पतालों में 7 लाख से ज्यादा बेड है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में 11 लाख से ज्यादा बेड फिलहाल मौजूद है। पूरे भारत में देखा जाए तो 19 लाख बेड की क्षमता भारत की है। जून 2022 तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में 34 लोगों के लिए एक डॉक्टर है, तो पूरे देश में 1 करोड़ से भी ज्यादा आरोग्य सेवक और सेविकाएं हैं। इनमें डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ भी आते हैं। कोरोना के टेस्ट लिए पूरे भारत में 3,000 ज्यादा लेबोरेटरीज है और इनकी एक दिन में 20 लाख से ज्यादा टेस्ट करने की क्षमता है। पूरे देश में लसीकरण भी हो गया है। तो इस हिसाब से जाए, भारत देश इस महामारी से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पूरे देश में देखा जाए तो 220 करोड़ से ज्यादा लोगों का लसीकरण हो गया है। केंद्र सरकार ने आज से मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। आज से आप अगर किसी पब्लिक प्लेस जा रहे हो तो मास्क जरूर लगाएं। आखिर में हमें अपना ख्याल खुद को रखना है। सरकार की ओर से टेस्टिंग, ट्रेनिंग, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन और कोरोना के नियम पालन करना शुरू कर दिए हैं। जल्दी ही पूरे महाराष्ट्र में भी मास्क कंपलसरी कर दिए जाने के संकेत है। सबसे जरूरी कि हम अपना बचाव कैसे करें। एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें रखना जरूरी है। एप्रोप्रिएट बिहेवियर का मतलब किसी से हाथ न मिलाना, किसी के गले न लगना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, गर्दी जैसी जगह पर जाना टालना, नाक और मुंह को हाथ न लगाना, कुछ भी खाने से पहले हाथ धोना, सैनिटाइजर का यूज करना, यहाँ वहाँ कभी नहीं थूकना, अगर जरूरी हो तो ही दूर का ट्रैवल करना, और सबसे जरूरी सोशल मीडिया पर ऐसी कोई पोस्ट शेयर न करे जिससे लोगों में घबराहट पैदा हो। यही सभी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में आती है। तो आप सब अपना ख्याल रखें, कोरोना से बचे।
दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करें। हम और ऐसी मनोरंजक फैक्ट्स आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।